जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा होंगे, आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने भी छात्र छात्राएँ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सभी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के बीच यहाँ पर जीएस के 250 प्लस प्रश्न कवर करने वाला हूँ। तो आप सभी यहाँ पर जो है एक बार इस सेशन को सभी अपने मित्रों के साथ शेयर कर देंगे, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो हमेशा याद रखना कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ इस सेशन को स्टार्ट करता हूं। फ्रेंड्स, जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सभी जो है तेज़ी के साथ यहाँ पर जो है हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए, फर्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है कि प्रोड्यूसर जो गैस है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तेज़ी के साथ करेंगे सभी कैंडिडेट यहाँ पर जो है आंसर। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से सभी के लिए ये एफिशिएंट है, तो जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी जो है तेज़ी के साथ करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ आंसर जो है, जितने भी कैंडिडेट का सी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आपका जो है N2 यहाँ पर जो है हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी सी ऑप्शन जो है वो प्रोड्यूसर गैस है। यहाँ पर जल गैस आपका जो है ऑप्शन ए यहाँ पर जो है देख पा रहे होंगे, CO प्लस H2, ये क्या है आपका जल गैस है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कि गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस, सॉरी यहाँ पर गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन दे रहे हैं कुछ कैंडिडेट यहाँ पर, हीलियम। तो सी कैंडिडेट का बिल्कुल सही हो जाएगा, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर सी दे रहे हैं। तो गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस सबसे हल्की जो है वो हीलियम हो जाएगा। यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा सभी का। देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किसी भी रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में भरी गैस होती है, यानी कि आप कैसे पता करते हैं कि गैस यहाँ पर जो है लीक हुई है, तो किससे पता लगाते हैं वो आपको बताना है कौन सी गैस है। बिल्कुल तेज़ी के साथ यहाँ पर सभी आंसर करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं आंसर सभी ज़्यादातर कैंडिडेट का आ रहा है कि मिथाइल मार्केप्टन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आप सभी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर का, देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे छात्र मैंने ये आपका जो है लगभग 1 बजे के आसपास जो है आपका जो है कम्युनिटी टैब में ये डाला था कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिन्होंने इसका जो है गलत आंसर दिया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, देखिए यदि यहाँ पर ऑप्शन में आपको त्वचा नहीं दी गई है तो सबसे बड़ा आप लीवर लगाएंगे। यहाँ पर लीवर क्या होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। यदि आपको ऑप्शन में त्वचा दी जाए तो आपको त्वचा भी यहाँ पर लगाना होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए और ऑप्शन में त्वचा है तो आपको त्वचा लगाना है। यदि आपसे ग्रंथि पूछी जाए तो आपको ग्रंथि लगानी है। यदि त्वचा ना हो तब आप यहाँ पर जो है लीवर लगाएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? बिल्कुल यहाँ पर जो है देखिए ये रिवीजन के तौर पे है, आप सभी की एग्ज़ाम है तो आप सभी यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से इस सेशन को करिएगा। बिल्कुल, तो ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई यहाँ पर आपको बतानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, जितने भी कैंडिडेट का ए ऑप्शन आ रहा है। तो वाट प्रति वर्ग मीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, वाट प्रति मीटर होगा, ना कि जूल प्रति वर्ग मीटर। देखिए वाट प्रति वर्ग मीटर है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट आपके सामने है सोडियम वाशिंग सोडा का फॉर्मूला। देखिए वाशिंग सोडा, देखिए एक तो होता है आपका धावन सोडा, एक होता है आपका वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा धावन सोडा सेम ही है। एक होता है आपका बेकिंग सोडा, उन दोनों में डिफरेंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो वाशिंग सोडा जिसे धावन सोडा भी कहते हैं, तो इसका जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जो कि आपके धोने का एक सोडा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और खाने के सोडा को जिसे जो है आपको बेकिंग सोडा कहते हैं, उसका जो फॉर्मूला है वो ऑप्शन सी में हो जाएगा आपका, यानी कि NaHCO3। ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि आपका बेकिंग सोडा, खाने का सोडा के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
देखिए ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है, तेजी के साथ सभी कैंडिडेट यहाँ पर आंसर करेंगे कि ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी जो एक बार सेशन को शेयर कर दे रहे हैं बीच में। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है गलती कर रहे हैं। डेसीमल नहीं होगा, डेसीबल हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ए दे रहे हैं डेसीबल होता है ना कि डेसीमल। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, एग्जामिनर जो है इसी प्रकार के ऑप्शन आपको दे देगा और जल्दबाजी में आपको गलती नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हर्ट्ज इकाई है, किसकी इकाई है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि हर्ट्ज जो है वो किसकी इकाई है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, ज़्यादातर कैंडिडेट का आंसर आ गया है। बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट का आंसर ए आ रहा है, हर्ट्ज जो है वो किसकी इकाई है, तो ये है आपकी तरंगों की जो आवृत्ति होती है उसकी इकाई है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसकी फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ल्यूमेन जो इकाई है वो किसकी है। ल्यूमेन किसकी इकाई है। देखिए अभी तक जो है जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी से कहूँगा कि यदि आपने करंट अफेयर का वो 250 प्लस प्रश्न वाला जो है अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस सेशन के बाद। जीके की भी जो है 250 प्लस प्रश्न का मैं आपको सेशन प्रोवाइड कर चुका हूँ, वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, उसको भी जाकर के देख सकते हैं नहीं देखा है, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ सभी कैंडिडेट का आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर जो है देखिए ल्यूमेन इकाई है किसकी यहाँ पर, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट का ए आ रहा है, ज्योति फ्लक्स की इकाई है। बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं जल्दबाजी में। देखिए ऐसे छोटे छोटे प्रश्न में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो है एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है ये आप सभी को बताना है। बिल्कुल यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट का डिस्टेंस हो जाएगा दूरी की। एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो पारसेक जो होती है वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक लाइट ईयर बराबर कितने मीटर होते हैं। एक लाइट ईयर बराबर कितने मीटर होते हैं, तो इसका मान आपको ध्यान रखना है 9.46 गुणा 10 की पावर आपका जो है 15 मीटर। तो ये आपको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका फोटोन निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाएगी, फोटोन निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है। तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ क्या आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल लाइट। यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है बिल्कुल फोटोन जो है वो लाइट यानी प्रकाश की मूलभूत इकाई है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, डी ऑप्शन। जितने भी कैंडिडेट ने डी दिया है बिल्कुल सही है सभी का। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तापमान की एसआई इकाई क्या है। देखिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और जल्दी जल्दी मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ आपका जो है अच्छे से यहाँ पर जो है रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो जो आपका लेंथी हो जाता है तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो लेंथी वीडियो नहीं देख पाते हैं डाटा की वजह से। तो यहाँ पर जल्दी से सभी जो है तेज़ी के साथ आंसर करेंगे। जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी के लिए क्लास है ये। तो तापमान की एसआई इकाई यहाँ पर आपसे पूछी गई है, क्या हो जाएगी तापमान की एसआई इकाई। बिल्कुल यहाँ पर देखिए तापमान की एसआई इकाई आपसे पूछी जाए तो केल्विन यहाँ पर आपको लगाना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ए ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका सापेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। बिल्कुल देखिए सभी यहाँ पर जितने भी हैं सभी जो है तेज़ी के साथ आंसर करते रहें फ्रेंड्स, और जो आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसे नोट करेंगे। तो सापेक्षिक आर्द्रता की
किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। जितने भी छात्रों का यहाँ पर सी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल प्रतिशत हो जाएगा, परसेंटेज। तो इसे जो है प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका प्लांक नियतांक की इकाई क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जो है ध्यान देंगे सभी छात्र कि यहाँ पर जो है प्लांक नियतांक की इकाई आपसे पूछी गई है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है, तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ए ऑप्शन आ रहा है जूल सेकंड जो है इसका इकाई है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, जूल सेकंड। और इसका जो है मान कितना होता है, तो इसका जो मान होता है इसे हम एच से डिनोट करते हैं 6.6 गुणा 10 की पावर जो है -34 जूल सेकंड। तो ये आप सभी को यहाँ पर जो है इतना ध्यान रखना है। कभी कभी मान भी आपका इसका जो है पूछ लिया जाएगा परीक्षा में। देखिए नेक्स्ट जो है आपका थर्म किसकी इकाई है। बहुत बहुत अच्छे मेरे दोस्त, ज़्यादातर कैंडिडेट का बिल्कुल सही है यहाँ पर। थर्म जो है वो किसकी इकाई है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है थर्म किसकी इकाई हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ पर जो है, तो देखिए यहाँ पर जो है बिल्कुल सही है। जितने भी कैंडिडेट का हीट आ रहा है यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ऊष्मा की इकाई है। थर्म किसकी इकाई है, ऊष्मा की इकाई है, बिल्कुल बी हो जाएगा सभी का। देखिए नेक्स्ट है टीकाकरण के जनक किसे कहा जाता है। जिन्होंने टीका की खोज की होगी उन्हें तो टीकाकरण का जनक कहा जाएगा। तो आपसे भी यहाँ पर बताएंगे कि टीकाकरण का जनक जो है वो किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ए ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। बिल्कुल काऊ में पॉक्स के लिए इन्होंने जो है सबसे पहले टीकाकरण की खोज की थी, काऊ पॉक्स के लिए। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपका यहाँ पर है कि मैग्नेटिज्म की घटना को सबसे पहले समझाया गया था किसके द्वारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की घटना को किसके द्वारा सबसे पहले समझाया गया था। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, बिल्कुल यहाँ पर जो है सभी तेजी के साथ आंसर करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर डिफरेंट आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्टर्ड करके हो जाएगा, एस्टर्ड या ऑस्टर्ड जो भी है, तो सी करेक्ट हो जाएगा सभी का। देखिए नेक्स्ट है आवर्त सारणी से संबंधित है कि आवर्त सारणी का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आपसे भी जो है आवर्त सारणी का सबसे कठोर तत्व यहाँ पर बताएंगे सभी कैंडिडेट। बिल्कुल यहाँ पर हीरा डायमंड जो है जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है बिल्कुल बहुत ही ईजी प्रश्न है, तो यहाँ पर जो है डायमंड यानी हीरा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, देखिए यहाँ पर थोड़ी मिसिंग है टाइपिंग में, कि आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व आपको यहाँ पर बताना है कौन सा होगा। बिल्कुल तेजी के साथ यहाँ पर आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट का लिथियम आ रहा है, कुछ कैंडिडेट यहाँ पर ओस्मियम कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। तो देखिए यहाँ पर जो है आप सभी में से कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट आंसर आ रहा है। देखिए सबसे हल्का तत्व यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिया गया नहीं दिया गया है, तो आपसे भी जो है यदि ऑप्शन में आपको हाइड्रोजन दे तत्व पूछे तो आपको हाइड्रोजन लगाना है। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व जो है वो आपको हाइड्रोजन लगाना है। यदि हाइड्रोजन ना हो तो आपको फिर क्या लगाना है, फिर लिथियम आपको लगाना है। तो ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का बी ऑप्शन आ रहा है, ये क्या है, धातु है। तो सबसे हल्की धातु जो है आपकी लिथियम होती है,
आवर्त सारणी में, लेकिन तत्व आपसे पूछा जाए तो तत्व जो है वो आपका हाइड्रोजन होगा। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गामा जो है किरणें किसके द्वारा खोजी गई। बिल्कुल यहाँ पर गामा जो किरणें हैं वो किसके द्वारा खोजी गई। सभी कैंडिडेट तेज़ी के साथ आंसर करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त कि पढ़ाई जीवन में कभी थका नहीं सकती और ठोकरें जो जीवन में कभी गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो मेरे दोस्त हार भी जीवन में कभी भी हरा नहीं सकती। तो इन बातों को आप हमेशा याद रखना। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, गामा जो किरणें हैं उनकी खोज किसके द्वारा की गई। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन ए आ रहा है रोंटजन हो जाएगा। रोंटजन जो है रोंटजन बिल्कुल ए हो जाएगा। बिल्कुल सभी का यहाँ पर जो गामा किरणों की खोज की गई थी इनके द्वारा, रोंटजन इसका बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चुंबकीय फ्लक्स की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है। देखिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, चुंबकीय फ्लक्स की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए गला बैठा हुआ है, थोड़ी सी वॉइस आपको अलग डिफरेंट लग रही होगी, तो एक्सेप्ट करेंगे सभी कैंडिडेट। और जितने भी कैंडिडेट को यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें मेरे दोस्तों। देखिए चुंबकीय फ्लक्स की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का ए आ रहा है, कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर जो है डिफरेंट, देखिए डिफरेंट आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। चुंबकीय फ्लक्स की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है मानक इकाई वो आपकी वेबर है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, वेबर जो है इसकी इकाई हो जाएगी। तो कौन सी हो जाएगी, वेबर इसकी इकाई हो जाएगी चुंबकीय फ्लक्स की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिरोध की जो मात्रात्मक इकाई क्या है। प्रतिरोध की यानी रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया है, उसकी मात्रात्मक इकाई पूछी गई आपके, वो आपको बतानी है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सभी तेज़ी के साथ करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका देखिए, आप सभी जानते हैं V बराबर I/R होता है आपका। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है मात्रात्मक इकाई आपको R की निकालनी है, तो V/I होगा। तो V/I कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया है, तो बी करेक्ट हो जाएगा सभी का, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट होगा सभी का। देखिए नेक्स्ट आपका फेरेड। फेरेड मात्रात्मक इकाई है। फेरेड जो है वो किसकी इकाई है, ये आपसे पूछा गया है। फेरेड मात्रात्मक इकाई है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर आंसर आने लगा है। कैंडिडेट ऑप्शन ए दे रहे हैं, कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर डिफरेंट है। बट यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है, फेरेड जो है वो कैपेसिटेंस यानी धारिता की इकाई है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इंडक्टेंस आपसे पूछी जाए, प्रेरण जो है वो आपकी किसकी है, तो प्रेरण की इकाई है। आप सभी को म्यूचुअल यहाँ पर जो है प्रेरण जो होता है जिसे जो है आपका इंडक्टेंस कहते हैं। इंडक्टेंस की इकाई जो है आपकी क्या हो जाएगी, हेनरी हो जाएगी। प्रेरण की जो इकाई है वो हेनरी होगी और धारिता की जो इकाई है वो फेरेड होगी। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। और प्रतिरोध की इकाई आपकी ओम होती है, ये आप सभी को यहाँ पर पता ही होगा। बिल्कुल यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए विद्युत क्षमता की इकाई क्या है। बिल्कुल हेनरी जो है वो इंडक्टेंस की इकाई हो जाएगी। तो नेक्स्ट है आपका विद्युत क्षमता की इकाई क्या है। बिल्कुल तेजी के साथ करेंगे सभी जो यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन को समझेंगे सभी। विद्युत क्षमता की इकाई यहाँ पर पूछिए तो वाट हो जाएगा, क्योंकि आपसे भी जानते हैं एनर्जी जो आपकी जो घरों में बिजली आती है उसे आप किस में नापते हैं, वाट में ही तो मापती है वो। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है वाट इसका हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो है ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं वाट हो जाएगा। क्षमता को हम उसमें वाट में मापते हैं, पावर को, जैसा कि आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट आपका विद्युत आवेश। देखिए ये यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई, SI इकाई पूछी है विद्युत आवेश की। तो सभी जो है तेजी के साथ यहाँ पर आंसर करेंगे। विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, बी। ज़्यादातर कैंडिडेट बी ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। कूलाम जो है इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दो विद्युत आवेश यानी चार्ज की इकाई क्या हो जाएगी, कूलाम हो जाएगी यहाँ पर, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए नेक्स्ट आपका टेस्ला।
टेस्ला जो है वो किसकी इकाई है? बिल्कुल यहाँ पर तेजी के साथ करेंगे सभी। देखिए यहाँ पर जो है चुंबकीय प्रेरण जो होता है वो आपका उसकी इकाई है। टेस्ला किसकी इकाई हो जाएगी? ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है, देखिए कुछ कैंडिडेट यहाँ पर क्षेत्र दे रहे हैं, क्षेत्र एरिया नहीं है, एरिया देखिए इंडक्टेंस चुंबकीय प्रेरण है, यहाँ पर चुंबकीय नहीं लिखा है, चुंबकीय प्रेरण की इकाई है टेस्ला जो है, चुंबकीय प्रेरण की इकाई है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जितने भी कैंडिडेट ए दे रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट जो है आपका विद्युत चालकता की मात्रात्मक इकाई। देखिए छोटे छोटे प्रश्न जो होते हैं ना उनमें अक्सर गलतियाँ होती हैं, तो आप सभी को उनको जो है क्योंकि वो आपकी जड़ हैं, मूल हैं, तो उनको भी आपको साथ में कवर करना है, रिवाइज करना है। तो विद्युत चालकता की मात्रात्मक इकाई क्या है, और लास्ट में सभी जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे यहाँ पर जो है कितने प्रश्न आपने जो है इस सेशन से बिल्कुल सही किए। तो विद्युत चालकता की जो मात्रात्मक इकाई है वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? देखिए चालकता की इकाई पूछी आपसे, तो आपसे भी जो है जानते हैं। तो यहाँ पर जो है मोह जो हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर जो है आपकी विद्युत चालकता की मात्रात्मक इकाई हो जाएगी, क्योंकि रो जो विद्युत चालकता बराबर क्या होता है आपका 1/ρ, और ρ की जो इकाई है वो ओम है। तो जब इसके जो उल्टा करेंगे तो मोह इसका हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। बिल्कुल मोह हो जाएगी ओम का उल्टा। देखिए नेक्स्ट है ऊष्मीय ऊर्जा के मान व एसआई इकाई क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा के मानक यानी कि मानक एसआई इकाई पूछी गई यहाँ पर, इकाई क्या होगी? ऊष्मीय ऊर्जा की मानक इकाई क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए जूल हो जाएगी। जूल जो जितने भी कैंडिडेट का आंसर जूल आ रहा है, क्योंकि ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए ऊष्मीय मान की इकाई यहाँ पर पूछी है, ऊष्मीय मान की इकाई क्या होगी? नेक्स्ट जो प्रश्न है कि ऊष्मीय मान की जो इकाई है वो आपकी क्या होगी? बिल्कुल यहाँ पर जो है तेजी के साथ करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम जो है या तो ये हो गया ऑप्शन में, या फिर किलो और इसके आगे लगा दिया जाए, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट किलो जूल प्रति किलोग्राम दे रहे हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऊष्मीय मान की जो इकाई है किलो जूल प्रति किलोग्राम होगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है सभी का। बिल्कुल इस क्वेश्चन का किलो जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगी। भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। भोजन की जो ऊर्जा है उसको किस इकाई के द्वारा मापा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल यहाँ पर कैलोरी, जितने भी कैंडिडेट कर रहे हैं कि भोजन की जो ऊर्जा है उसे किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट कैलोरी दे रहे हैं बहुत अच्छे। किलोवाट घंटा इकाई है। देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किलोवाट जो घंटा है वो किसकी इकाई है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट गलती करने वाले हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है एग्जाम में। इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट रहता है कैंडिडेट को। तो देखिए मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ कि पावर आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है किसकी? किलोवाट घंटा जो है इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है, विद्युत क्षमता। बिल्कुल यहाँ पर जो है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, ना कि ए। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन बी दे रहे हैं उनका सही होगा, ऑप्शन ए वाले गलत हैं। यहाँ पर ए नहीं होगा मेरे फ्रेंड्स। पावर आपके घरों में आती है, पावर आपको याद होना चाहिए मेरे फ्रेंड्स। देखिए 1 किलोवाट घंटे कितने मेगा जूल के बराबर होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर भी गलती नहीं करेंगे और तेजी के साथ आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। बिल्कुल संघर्ष तुझे ही करना होगा मेरे दोस्त।
कर्म करते जा, सफलता एक दिन मिल ही जाएगी तुझे। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ ऑप्शन जो है कुछ कैंडिडेट का ये ऑप्शन आ रहा है, तो बिल्कुल सही यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 1 किलो वाट घंटे बराबर कितना होता है, 3.6 मेगा जूल। क्योंकि आपसे भी जो है निकालेंगे 1 किलो वाट घंटे को आप मेगा जूल में कैसे परिवर्तित करेंगे, आपसे भी जानते हैं 1 किलो वाट घंटा बराबर जो होता है आपका 3.6 गुणा 10⁻⁶ होगा ये। और यहाँ पर जो है 6 को क्या कर दिया है, मेगा लिख दिया गया है। यानी आपने पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा ही होगा, तो ये आपको जो है मेगा में कर दिया है, क्योंकि 10⁶ को मेगा में हम लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। किलोवाट को किलो में वाट में कन्वर्ट किया है, घंटे को 3600 से गुणा किया है, तो 1000 को 36 से गुणा करेंगे तब जो है आपका यहाँ पर जो है निकल के ये आ जाएगा। तो आपसे भी इतना तो जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि त्वरण की एसआई इकाई क्या होगी। तो बहुत इससे सिंपल प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं आएगा, और इसे तो मैं यहाँ पर जो है तेजी के साथ बिल्कुल यहाँ पर जो है मीटर पर, देखिए कुछ कैंडिडेट ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है त्वरण की एसआई इकाई है। देखिए नेक्स्ट आपका बल की एसआई इकाई, तो इससे भी इजी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं होगा, बट कुछ कैंडिडेट यहाँ पर नए होंगे तो फ्रेंड्स इतना तो जानते होंगे। तो न्यूटन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सी। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही इजी प्रश्न थे दोनों के दोनों। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा है आपका, जल्दी से बताएंगे कि आघूर्ण यानी टॉर्क की एसआई यूनिट क्या होगी। तो आघूर्ण आपका क्या होता है, बल गुणा दूरी। बल का क्या हो जाएगा न्यूटन, और दूरी का क्या हो जाएगा मीटर। तो जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर जो है आंसर न्यूटन मीटर आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट न्यूटन मीटर दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बलागुण बराबर क्या होता है आपका बल गुणा दूरी। बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में। निम्नलिखित में से क्या चाल की इकाई नहीं है। देखिए कौन सी जो है वो चाल की इकाई नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। छोटी सी हिंट है यहाँ पर, आपको लगानी है, बस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट सी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है आपका सही नहीं है, जबकि मीटर प्रति सेकंड में भी चाल मापी जा सकती है, आपके किलोमीटर प्रति घंटा में भी और सेंटीमीटर प्रति सेकंड में भी। तो ये चाल की इकाई हो सकती है, बट यहाँ पर जो है सी नहीं होगी बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपके सामने है कि निम्न में से क्या आवेग के बराबर है। देखिए गला जो है वो बैठ ही जाता है, आप सभी के लिए इतनी मेहनत जो चल रही है, बट आप सभी जो है वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। निम्न में से क्या वेग के बराबर है। तो तेज़ी के साथ यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं कुछ कैंडिडेट का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन जो है वो आवेग के बराबर होता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। संवेग क्या होता है आपका p बराबर mv, और यहाँ पर जो है उसकी संवेग में परिवर्तन यानी अपॉन में t और कर दिया आपका, तो संवेग में जो है परिवर्तन डेल p अपॉन t कर देंगे तो आपको जो है आवेग के बराबर हो जाएगा। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देख संवेग परिवर्तन की दर किसके समान है। अब यहाँ पर जो है आपको घुमा दिया गया है, संवेग परिवर्तन की दर किसके समान है। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर बल दे रहे हैं फोर्स की हो जाएगी, संवेग परिवर्तन की दर किसके समान हो जाएगी, फोर्स के समान हो जाएगी। क्योंकि आपसे भी P बराबर जो है आपका क्या होता है, P बराबर mv, और देखिए यहाँ पर जो है संवेग परिवर्तन की दर कहा है, तो यहाँ पर जो है डेल P आपको निकालना है, तो यहाँ पर m जो है और डेल V आपको हो जाएगा यहाँ पर, और डेल V क्या होगा आपका अपॉन T। अब परिवर्तन पूछा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ए हो जाएगा। तो F बराबर जो है आपका m में, तो किसकी इकाई हो जाएगी, ये संवेग परिवर्तन की दर बल की यानी फोर्स की के समान हो जाएगी।
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। बहुत ज़बरदस्त है, आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन बी दे रहे हैं, CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस जो है कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए नेक्स्ट करेंगे फ्रेंड्स, गैस का मुख्य घटक, जैव गैस का मुख्य घटक कौन सा है। मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है, मीथेन यहाँ पर जैव गैस का मुख्य घटक हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सभी का। देखिए नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, रख ले मेरे यार तू अपना हौसला बुलंद, मंजिल जरूर मिलेगी। मार्स गैस बिल्कुल यहाँ पर मीथेन, जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मीथेन जो है वो मार्स गैस को ही कहा जाता है। यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, देखिए यहाँ पर पूछी गई है नाइट्रोजन में की, जो यहाँ पर जो है आपसे पूछी गई है कि यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। बिल्कुल यहाँ पर जो है नाइट्रोजन की मात्रा जो है आपकी बिल्कुल सी ऑप्शन, जितने भी कैंडिडेट का 46% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए ज़्यादातर कैंडिडेट का बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखिए नेक्स्ट जो है, पहली संश्लेषित कार्बनिक प्रयोगशाला पूछी गई आपकी, कौन सी थी। पहली संश्लेषित कार्बनिक प्रयोगशाला कौन सी थी। फॉर्मिक एसिड, सिरका अम्ल, यूरिया, मीथेन। तो बिल्कुल यहाँ पर यूरिया, जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। जितने भी कैंडिडेट ने सी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा आप सभी का, यूरिया। देखिए नेक्स्ट जो है आपके सामने कि ठोस कोण को एसआई इकाई, यानी ठोस कोण की एसआई इकाई, यहाँ पर जो है ठोस कोण की एसआई इकाई क्या होगी। एक तो होता है आपका समतल कोण, एक हो गया ठोस कोण। समतल की और ठोस कोण में आपको यहाँ पर डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पर जो है ये प्रश्न रखा गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट का स्टेरेडियन आ रहा है बिल्कुल सही है। देखिए ठोस कोण के आपसे पूछी जाए तो आपका स्टेरेडियन आपको लगाना है, यदि आपसे समतल कोण की पूछी जाए तो रेडियन उसको आपको लगाना है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, समतल के लिए रेडियन होगा और ठोस कोण के लिए जो है आपकी इकाई जो कि स्टेरेडियन होगी। देखिए नेक्स्ट है, चुंबकीय प्रभाव घनत्व की एसआई इकाई क्या है। चुंबकीय प्रभाव घनत्व, बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं आंसर आ चुका है। ज़्यादातर कैंडिडेट ने ऑप्शन बी दिया है, टेस्ला जो है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। टेस्ला जो है चुंबकीय प्रभाव घनत्व की एसआई इकाई है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, एग्जाम में घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज्योति के लिए देखिए एसआई क्या पूछी यहाँ पर, ज्योति के लिए एसआई इकाई क्या होगी। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन लक्ष्य दे रहे हैं, लक्ष्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। बिल्कुल मेरे दोस्त बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन बी ही होगा सही। पदार्थ की मात्रा में एसआई इकाई, पदार्थ की मात्रा में एसआई इकाई क्या होगी। पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई यहाँ पर पूछी गई है कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। मेरे दोस्त निगाहों में यदि मंजिल है तो गिरे और गिरकर हम संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, तो ये जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हवाओं ने बहुत कोशिश की, फिर भी चिराग जो है वो, दीपक जो है वो आंधी में भी जलते रहे। तो इसी तरह जो है आपको चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। पदार्थ की मात्रा में एसआई इकाई यहाँ पर जो है क्या हो जाएगी,
तो मोल बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही ईजी प्रश्न है, इससे ईजी प्रश्न नहीं होगा। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी करेक्ट। देखिए लेंस की क्षमता की एसआई इकाई। देखिए प्रश्न सभी टाइप के यहाँ पर लिए गए हैं, बिल्कुल भी यहाँ पर जो है इतने ईजी भी प्रश्न नहीं है जितना ईजी आप समझ रहे हैं। लेंस की क्षमता की एसआई इकाई। देखिए बार बार जो प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं और इसी टाइप के प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे, तो हर प्रकार के प्रश्न लेना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कम्युनिटी टैब में आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने शरीर का सबसे बड़ा अंग को ही जो यहाँ पर लीवर बता दिया है, जबकि त्वचा वहाँ पर ऑप्शन में है। यदि नहीं होगा तभी आपको लगाना है। तो ये छोटी छोटी गलतियों से आपको यहाँ पर बचना है। तो लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? तो यहाँ पर डायोप्टर हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर जो है डायोप्टर हो जाएगी, और इसे मीटर में मापा जाता है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नाभिक की त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई। नाभिक जो है उसकी त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई क्या होगी? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, बिल्कुल सभी तेजी के साथ आंसर करेंगे। सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेशन, सभी के लिए है। चाहे आप जो है न्यू वैकेंसी के लिए आवेदन किए हैं या फिर टेक्नीशियन ए की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, और ज़्यादातर कैंडिडेट के आंसर आ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि कमेंट आकर के जब देखता हूँ ना ऑफिस से, तो बहुत सारे छात्र छात्राओं के यही कमेंट रहते हैं कि सर टेक्नीशियन ए का एडमिट कार्ड कब आएगा, जबकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो प्रॉपर डाल चुका हूँ। नाभिक की त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? तो बिल्कुल यहाँ पर जो है फर्मी जो है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 की पावर जो है -15, ये आप सभी को ध्यान रखना है। मीटर जो है इसकी इकाई यहाँ पर जो है फर्मी को त्रिज्या की जो सर्वाधिक बड़ी इकाई, इसे फर्मी कहा जाता है इसी को। और यहाँ पर जो है एंगस्ट्रॉन को 10 की पावर -10 को क्या यहाँ पर जो है एंगस्ट्रॉन कहा जाता है। नैनो जो है 10 की पावर -9 को कहा जाता है। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, ये सभी पॉइंट। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है ये आपको बताना है बहुत तेजी के साथ। थोड़ा मैं वाटर पी लेता हूँ यहाँ पर। आपके लिए मेहनत करते करते गला भी यहाँ पर जो है बैठ गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है खगोलीय दूरी हो जाएगी, ऑप्शन जो है बिल्कुल। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है सभी का। और ये सबसे बड़ी दूरी की इकाई है, आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए सापेक्ष घनत्व की मात्रात्मक इकाई। छोटी छोटी गलतियों से बचना है, सिर्फ आपको क्या करना है, छोटी छोटी गलतियों से बचना है। टायर सेकंड के लिए यदि आपको क्वालिफाई करना है तो छोटी छोटी गलतियों से आपको बचना होगा। सापेक्षिक घनत्व की मात्रात्मक इकाई क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? तो देखिए इसका जो है बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जितने भी कैंडिडेट डी दे रहे हैं, क्योंकि इसकी कोई सापेक्षिक घनत्व की कोई भी यहाँ पर जो है इकाई नहीं होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आर एच यहाँ पर जो है आर एच कारक जो है या फैक्टर जो है वो इसका नाम प्राप्त करता है। तो किसका नाम प्राप्त करता है? यही जो है इसका नाम प्राप्त करता कौन है? यहाँ पर दिए गए हैं 4 ऑप्शन, जो कि ब्लड के लिए जो है यहाँ पर जो है रक्त के लिए बोलते हैं आरएच फैक्टर जो है आपका। और इसकी खोज कितने की थी आरएच फैक्टर की? तो वो थे आपका कार्ल लैंडस्टीनर। इतना भी आपको नोट करना है, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी जो है आरएच फैक्टर की खोज की थी। तो इसका जो नाम पड़ा था ये जो आपका रीसस बंदर जो है, ऑप्शन यहाँ पर बी जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं तो बी करेक्ट हो जाएगा आप सभी का, रीसस बंदर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका बल का एसआई मात्रक, ये आपका पहले जब पूछा जा चुका है, तो ये आपका जो है क्या है? तो न्यूटन है, ये आपका हो चुका है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। धावन सोडा, बेकिंग सोडा, इनमें ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं एग्जामिनर जो है। तो जहाँ पर जो है बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं आंसर आ चुका है, ज़्यादातर कैंडिडेट बी ऑप्शन दे रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो ये जो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है
बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि विद्युत प्रतिबाधा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई। और इसका जो है 100% सभी छात्र जो है बिल्कुल सही आंसर देंगे, क्योंकि इससे इजी प्रश्न आपका परीक्षा में नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन सभी कैंडिडेट का सही हो जाएगा। जितने भी छात्र ए ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही। देखिए नेक्स्ट है भौतिक राशि इंडक्टेंस तथा प्रेरण की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है। देखिए इन्हीं में जो है कन्फ्यूज़न होता है। इंडक्टेंस हो गया आपका, और आपका कैपेसिटेंस हो गया, प्रतिबाधा इम्पीडेंस हो गया, इन्हीं चीज़ों में जो है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ, बिल्कुल आपने सही किया है। जितने भी छात्रों ने हेनरी दिया है बिल्कुल इंडक्टेंस की इकाई हेनरी हो जाएगी। देखिए भौतिक राशि धारिता की मात्रात्मक इकाई जो है, तो ये शायद हो चुका है प्रश्न, फिर से रिपीट हुआ है, तो फेरेड जो है इसकी हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके साबुन में कौन सा क्षार उपस्थित होता है। साबुन में कौन सा क्षार उपस्थित होता है, सभी बताएंगे तेजी के साथ। बिल्कुल यहाँ पर जो है कि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती मेरे दोस्त वक्त बदलने के लिए। बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये ऑप्शन यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आज जो है कुछ यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या भी गलत यहाँ पर जो है कम लग रही है। तो लग रहा है यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस नहीं है। तो एक बार जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। पेट में भोजन को अपाचन के लिए उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पेट में भोजन के अपाचन के लिए उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन देख पा रहा हूँ मैं, कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर जो है डिफरेंट आंसर आ रहा है। तो इसका जो है अम्लनाशक हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट कीटाणुनाशक दे रहे हैं, तो दोनों में यहाँ पर डिफरेंट है फ्रेंड्स। पेट में भोजन के अपपाचन के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कीटाणुनाशक ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है ऑप्शन बी दे रहे हैं बी करेक्ट होगा इसका, ना कि ए। ये आप सभी को ध्यान रखना है कीटाणुनाशक के लिए जो है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए जब एक चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल स्रावित होता है। बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये प्रश्न जो है पिछले वाला प्रश्न की बात कर रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट का डिफरेंट है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा सभी। जब एक चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल स्रावित करती है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ने पढ़ा होगा फॉर्मिक अम्ल, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है इसे मेथोनिक अम्ल भी कहते हैं। ये चीज़ याद ध्यान रखना है कि एग्जाम में एग्जामिनर क्या करेगा कि आपको ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल नहीं देगा, मेथोनिक अम्ल देगा। तो मेथोनिक अम्ल होगा या फॉर्मिक अम्ल, आपका जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट आपका सूखी जो बर्फ़ है जिसे ड्राई आइस भी कहते हैं, तो किसको कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर जो है जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी से कहूँगा कि यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और वीडियो को बीच बीच में आप सभी शेयर कर दिया करें। फिर वही सवाल, टेक्नीशियन ए का एग्ज़ाम कब होगा। नहीं मेरे दोस्त, आपको मैं बता चुका हूँ बार बार, आप एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए अपने। यदि टायर सेकंड में आपको बैठना है तो एग्ज़ाम क्रैक करना होगा आपको। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सूखी बर्फ भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए, जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, रॉक साल्ट निम्न में से किस खनिज युक्त होता है? रॉक साल्ट निम्नलिखित में से किस खनिज युक्त होता है, यानी इसमें क्या होता है? बिल्कुल तेजी के साथ आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। तो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है सोडियम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। बहुत अच्छे। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग जो है वो अग्निशमन यंत्र में किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके बाद जो आपको ए बी सी करके जो है नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो अग्निशमन यंत्र में जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ज़्यादातर कैंडिडेट जानते होंगे इसको। तो बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट आ रहा है ओनली फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, KMnO4 को किस रूप में भी प्रयोग किया जाता है? KMnO जो 4 है उसे किस रूप में प्रयोग किया जाता है? देखिए वो जो क्वेश्चन था अम्लनाशक और कीटाणुनाशक है उसे एक बार चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए सही हो सकता है उसका, क्योंकि आपके पेट में भी जो है वो अम्ल पाया जाता है, तो उसको पचाने के लिए जो है तो अम्लनाशक ही होगा मेरे हिसाब से उसका। तो देखिए KMnO4 के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? KMnO4 का संक्रमण नाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा इसका। देखिए इसी प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में अक्सर गलत होते हैं, तो आप सभी को ये गलतियों से बचना है। संक्रमण नाशक जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, और जो पीछे मैंने आपको कराया उसका ऑप्शन ए हो जाएगा अम्लनाशक। देखिए निम्न में से किसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृत्रिम रूप से अलग पूछेगा आपसे, यहाँ पर इस तरीके से अलग पूछेगा। तो किसका प्रयोग किया जाता है फल पकाने में? तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन दे रहे हैं, एथिलीन जो है फलों को पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब कृत्रिम रूप से आपसे एग्जामिनर पूछे कि कृत्रिम रूप से किसका प्रयोग किया जाता है और ऑप्शन चेंज कर दे, तो एसेटाइलिन जो है वो कृत्रिम रूप से बनाया गया है फलों को पकाने के लिए, तो वो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, एसेटाइलिन हो जाएगा। यदि ऑप्शन में एथिलीन ना दिया गया हो, एसेटाइलिन दिया जाए तो आपको एसेटाइलिन लगाना है। देखिए नेक्स्ट है, बल्ब में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग होता है? देखिए अभी जो है लेवल धीरे धीरे आपका जो है अप होता जा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है चिंता ना करें। जितने भी कैंडिडेट कह रहे हैं कि ये बहुत ही इजी प्रश्न है, इजी नहीं है, इन्हीं में से आपको जो है एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है आपका, तो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है तेज़ी के साथ करेंगे, सभी फास्ट करेंगे बिल्कुल। तो बल्ब जो है अगर किस गैस का प्रयोग किया जाता है बल्ब में? तो आर्गन का किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट आर्गन दे रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कैडमियम प्रदूषण से एक बीमारी होती है, वो आपको यहाँ पर दी गई है ऑप्शन में, वो आपको ढूंढनी है। तो इससे संबंधित वही बीमारी होगी। तो मिनीमाटा, तो आप सभी यहाँ पर ध्यान रखना कि मिनीमाटा मरकरी, ये आप सभी को हिंट से ध्यान रखना है। एम से मिनीमाटा और एम से ही मरकरी, तो मरकरी से जो है आपका मिनीमाटा रोग होता है, और यहाँ पर कैडमियम से आपका क्या हो जाएगा? इटाई, यानी डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। कैडमियम से क्या होता है आपका? इटाई रोग होता है, और मिनी माता जो है मरकरी से होता है। तो दोनों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? यार ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे मेरे भाई, ऐसे प्रश्न भी आएंगे। तो केंचुआ जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ज़्यादातर कैंडिडेट जानते होंगे और इसको गलती भी नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट जो है वो देखिए फसलों का, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फसलों का अध्ययन क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी। देखिए एग्रोनॉमी हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फसलों का जो अध्ययन है वो एग्रोनॉमी कहलाएगा। जो फ्लोरिकल्चर है वो फूलों का अध्ययन है।
ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। एग्रोनॉमी जो है फसलों के अध्ययन को कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य उत्तरदायी गैस कौन थी। बिल्कुल यहाँ पर जो है ओ ए ऑप्शन, ज़्यादातर कैंडिडेट ए करके जो है ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ज़्यादातर कैंडिडेट का ए ऑप्शन आ रहा है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली आग बुझाने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रिक जो फायरिंग होगी तो उसमें जो इस्तेमाल किया जाने वाला आग बुझाने वाला यंत्र कौन सा होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए पानी से तो यहाँ पर बुझाएंगे नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन, जितने भी छात्र यहाँ पर ए ऑप्शन दे रहे हैं, पायरिन बुझाने वाला यंत्र होगा इलेक्ट्रिक फायरिंग में, तो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट आपका फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय घोल को, देखिए यहाँ पर जो है प्रश्न है कि 40% फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय घोल को क्या कहा जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय घोल को 40% को क्या कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का बी, सी और डी, तो इसका देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है डी करेक्ट हो जाएगा, फॉर्मलिन हो जाएगा, फॉर्मलिन, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट। आप सभी यहाँ पर ध्यान देंगे सभी कैंडिडेट। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी इस रूप में जाना जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसे किस रूप में और जाना जाता है, ये आप सभी को यहाँ पर बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस रूप में और जाना जाता है। बिल्कुल तेजी के साथ यहाँ पर जो आंसर करेंगे सभी, तो बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन, जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है बिल्कुल यहाँ पर जो है पायरिन हो जाएगा, पायरिन के रूप में भी इसे जाना जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो है एलपीजी के मुख्य घटक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एलपीजी के मुख्य घटक क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, तेजी के साथ सभी आंसर करेंगे। देखिए काफ़ी समय नहीं लेंगे आप सभी यहाँ पर जो है, क्योंकि आपके सामने प्रश्न बहुत ईजी हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, सी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एलपीजी के मुख्य घटक मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। देखिए प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, तो ये शायद क्वेश्चन हो चुका है आपका, मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। पॉजिट्रॉन का आविष्कारक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पॉजिट्रॉन का आविष्कारक कौन थे। पॉजिट्रॉन का आविष्कारक कौन थे। पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ना कि यहाँ पर जो है पॉजिट्रॉन पूछा है तो एडरसन जो है इसकी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ने डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट आपका गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा और टाइमिंग को यहाँ पर जो है तेज करेंगे, स्पीड को फ्रेंड्स सभी साथी, और वीडियो को जो है लाइक कर दें जिन्होंने नहीं किया है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया, और वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्न यहाँ पर सही किए और कितने प्रश्न आपके लगभग गलत हुए यहाँ पर। तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड्स, तो आइजैक न्यूटन, बिल्कुल यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा इसका, बिल्कुल आइजैक न्यूटन ने दिया था ये। देखिए लंबाई की सबसे छोटी इकाई, महत्वपूर्ण प्रश्न है,
लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो ये आपका जो है फर्मी मीटर जो है ये हो जाएगी आपकी डी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट है, एक वस्तु अधिकतम भार देती है, ये आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और देखिए अब जो है कुछ जो है आपके यहाँ पर जो है सामने आने वाले हैं वो प्रश्न जो आपके रोग से संबंधित हैं, आपके विटामिन से संबंधित प्रश्न हैं, तो आप सभी बिल्कुल भी मिस ना करें। तो एक वस्तु अधिकतम भार कहाँ पर देती है ये आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है निर्वात, जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो भार देगी वो निर्वात में देगी, वैक्यूम में देगी। बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है सभी कैंडिडेट का। प्रकाश एक है, ये आपको बताना है प्रकाश एक है, क्या है भाई? अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, या दोनों हैं? बिल्कुल तेजी के साथ करेंगे सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ए ऑप्शन आ रहा है, तो ये जो आपका अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? बहुत ही महत्वपूर्ण। 4 ऑप्शन में से दिया गया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है फ्रेंड्स। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? मरकरी, मरकरी, बहुत अच्छी। पारा जो है ऑप्शन ए करेक्ट, जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए यहाँ पर जो है वैसे तो आप सभी जानते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, बट यहाँ पर केल्विन में दिया है तो 310 केल्विन। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट जो है डी ऑप्शन दे रहे हैं, डी हो जाएगा 310 केल्विन। देखिए पीलिया नामक अंग का प्रभावी लक्षण क्या है? बिल्कुल तेजी के साथ करेंगे सभी कैंडिडेट। पीलिया नामक अंग का प्रभावी लक्षण क्या होगा यहाँ पर? तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ पीलिया नामक अंग का प्रभावी लक्षण क्या है? तो लीवर यहाँ पर जो है ऑप्शन एक बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यहाँ पर जो है लीवर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो है रक्त संग्रह के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? रक्त संग्रह के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो है विटामिन के आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट बिल्कुल यहाँ पर विटामिन के होगा। रक्त संग्रह के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा जितने भी कैंडिडेट का है। देखिए पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण जो है किया गया, किसके द्वारा किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल चेक करेंगे सभी जो है यहाँ पर तेजी के साथ। तो यहाँ पर जो है प्रत्यारोपण कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका जो है ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा इसका। दक्षिण अफ्रीका जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। दुनिया में पहला प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसने किया? ये बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में पहला प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसके द्वारा किया गया? तेजी के साथ करेंगे सभी कैंडिडेट। कि मेरे दोस्त मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी छात्र जो है इरादे तो छोड़ देते हैं। अगर जिद हो कुछ करने की तो चाहते हैं कि अगर जिद हो कुछ करने की, फिर भी सितारे जो है स्थान छोड़ देते हैं।
तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं। बिल्कुल क्रिस्टियन बर्नार्ड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका केंचुआ खाद्य क्या है? कार्बनिक उर्वरक है या अकार्बनिक उर्वरक है या विषैला पदार्थ है या विभिन्न प्रकार की मृदा है? बिल्कुल यदि कुछ करने की चाहत है तो सितारे भी आपके लिए स्थान छोड़ देंगे मेरे दोस्त। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है देखिए केंचुआ जो है खाद्य क्या है, तो वो कार्बनिक उर्वरक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ए ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ छोड़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है फ्रेंड्स तेजी के साथ सभी आंसर करेंगे। तो क्यों नहीं सोना उचित है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है पीपल को छोड़ करके, पीपल जो है आपका 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है रात के समय ज़्यादातर पेड़ छोड़ते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जो है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि तीक्ष्ण लेड विषाक्तता को जानना जाता है। तीक्ष्ण लेड विषाक्तता को जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है देखिए ये जो हिंट है इसकी, तो बी ऑप्शन ही यहाँ पर जो है सही हो जाएगा आपका जो है। तो इसे जो है सीसा विषाक्तता के रूप में भी जाना जाता है। देखिए अब जो है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए जो है एंट्री करने वाले हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अत्यधिक वृद्धि जो है सल्फर डाइऑक्साइड युक्त प्रदूषण की ओर संकेत करती है। तो किसकी अत्यधिक वृद्धि जो है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट बी ऑप्शन दे रहे हैं, लाइकेन की अत्यधिक वृद्धि जो है सल्फर डाइऑक्साइड युक्त प्रदूषण की ओर संकेत करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, तेजी के साथ करेंगे सभी जो है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस का मुख्य घटक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ओजोन जो परत है आपकी, जो पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी जो किरणें हैं आपकी, उनसे जो है सुरक्षा करती है वायुमंडल की। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आप सभी का, समताप मंडल। जितने भी कैंडिडेट सी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही है, समताप मंडल। देखिए नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सी गैस ईंधन की आंशिक दहन से उत्पन्न होती है? ईंधन के आंशिक दहन से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। बिल्कुल तेजी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, किसके बने हुए वस्त्र जो है जल्दी नहीं सिकुड़ते हैं? तो किसके बने वस्त्रों में जल्दी सिकुड़न नहीं पड़ती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो किसके बने वस्त्रों पर जल्दी से सिकुड़न नहीं पड़ती है? देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट जो है ऑप्शन गलत दे रहे हैं, तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सिल्क हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। माचिस की तिल्ली को रगड़ने के लिए डिब्बी पर बनी भूरी सतह शीशे के चूर्ण तथा लाल किससे बनी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल डी ऑप्शन फास्फोरस से बनी होती है, लाल फास्फोरस से ये बनी होती है, जो कि आपने देखा होगा। तो ये शायद प्रश्न हो चुका है आपका जो है, अग्निशमन यंत्र में किसका गैस का उत्सर्जन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड।
मानव शरीर में विटामिन ए को संग्रहित किया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में विटामिन जो ए है उसे कहाँ पर स्टोर किया जाता है, यानी संग्रहित इकट्ठा किया जाता है? बिल्कुल तेजी के साथ सभी करेंगे यहाँ पर, और जितने भी छात्र यहाँ पर अभी जुड़े हुए हैं बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लीवर जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। तो जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बर्ड फ्लू का कारण क्या है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको ज़रूर करिएगा आप सभी। बर्ड फ्लू का कारण क्या है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है H5N1 जो है वायरस जो है वो बर्ड फ्लू का कारण है। तो ये वायरस आपको ध्यान रखना है। मलेरिया की बात करें तो फ्रेंड्स ये जो है आपको एनाफिलीज जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है आपका। देखिए स्लीपिंग सिकनेस जो है आपकी एक मक्खी होती है जिसे जो है ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो स्लिपनेस की उससे बीमारी होती है आपका। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे, बाकी जो है कोई यहाँ पर जो है आपके लिए ज़रूरी नहीं है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, यदि हम जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढक दें तो क्या होगा? तेजी के साथ करेंगे सभी कैंडिडेट। तो क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही, यहाँ पर जो है जलना बंद कर देगी। क्यों कर देगी? क्योंकि मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और जब आप जो है उसे कांच के जार से ढक देंगे तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी और वहाँ पर जो है मोमबत्ती आपकी बुझ जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट गैस है आपकी, किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल तेजी के साथ करेंगे सभी। किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? सभी छात्र जो है ध्यान रखें कि रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि आप सभी यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं पीडीएफ में आप सभी को प्रोवाइड करता हूँ, तो आप सभी जो है एक बार रिवाइज ज़रूर करें पूरा पीडीएफ, क्योंकि आप यहाँ पर देखने के पश्चात रिवाइज करेंगे तो आपको जो है क्वेश्चन याद रहेंगे और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तभी आप जो है टायर सेकंड में बैठ पाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है देख पा रहा हूँ हंसाने वाली की जो है नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी आपकी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। N2O ध्यान रखना है, जो कि आपकी हंसाने वाली गैस है। देखिए यहाँ पर जो है NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है, ये आप सभी को मैं बता चुका हूँ वैसे तो, बट यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो NaHCO3 का बेकिंग सोडा जो है इसका नाम है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और वाशिंग सोडा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वाशिंग सोडा Na2CO3 होगा, जिसे धावन सोडा भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का ध्यान रखेंगे CaClO का होल ट्वाइस। कास्टिक सोडा NaOH होता है आपका, ये आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि अनुपचारित किया जाता है तो HIV को जन्म दे सकता है। तो क्या HIV को जन्म कौन दे सकता है? तो बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट हैं एड्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। इससे क्या होता है आपका लीवर में जो सूजन वगैरह आ जाती है आपको। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से कौन है हे फीवर का कारण बनता है? देखिए प्रदूषित जो हवा है उसमें कौन सा जो है फीवर का कारण बनता है, ये आपको यहाँ पर बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सी आंसर इसका जो है पराग हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के जो है हे फीवर जो है बाहरी या इंडोर एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण होता है, ये आप सभी को जो है ध्यान रखना है। क्या होता है कि कुत्ते जो बिल्ली जो उनकी लार के द्वारा जानवर द्वारा ये जो है फैलता है, आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट जो है आपको ध्यान रखना है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है?
तेज़ी के साथ करेंगे सभी जो है। देखिए आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो आपका आयोडीन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। सॉरी यहाँ पर जो है आयरन होगा, आयोडीन नहीं होगा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आयरन होगा। थायरॉक्सिन जो है थायराइड द्वारा स्थापित मुख्य हार्मोन है जो कि आयोडीन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए एक आवश्यक तत्व है। तो देखिए यहाँ पर जो थोड़ी मिसिंग है, तो आपका जो है आयोडीन ही यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आयरन नहीं होगा, तो आयरन नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा मिसिंग हो गई है इस क्वेश्चन में, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसका जो है आयोडीन ही करेक्ट होगा यहाँ पर, ना कि आयरन। और आयोडीन की कमी से आप सभी जानते हैं गढ़माला जो है सबसे आम कारण है। नेक्स्ट है आपका कौन सा रोग वायरस से नहीं होता। देखिए थोड़ा अभी आप सभी देख पा रहे हैं गला भी जो है थोड़ा बैठा हो रहा है यहाँ पर आपके लिए इतनी मेहनत करते करते। तो आप सभी यदि वीडियो अच्छा लगता है, सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करें और एक बार जो है अपने सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर किया करते हैं जाते जाते। तो ये बिल्कुल यहाँ पर जो है कौन सा वायरस से नहीं होता है, तो देखिए चिकन पॉक्स वायरस, खसरा भी आपका, इन्फ्लुएंजा भी, जो कि 6 रोग है जो आपका वायरस से नहीं होता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। ये आपका बैक्टीरिया से होता है, जो कि आपका कौन सा बैक्टीरिया होता है यहाँ पर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु के ये द्वारा होता है। आप सभी को ध्यान रखना है। टीबी बोलते हैं 6 रोग को। चिकन पॉक्स क्या है, एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जिसमें आपका जो है, खसरा क्या है, ये किसका बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण होता है, तो ये मोर विली वायरस के कारण होता है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण यहाँ पर जो है फ्लू ए संक्रामक रोग जो है, श्वसन रोग है, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है और ये नाक गले को जो है फेफड़ों को संक्रमित करता है। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी जो है आप सभी जो है पीडीएफ से जो है यहाँ पर जो है अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो दाद जो है वो एक है, दाद एक प्रकार की कौन सी बीमारी है हमको यहाँ पर बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फफूंदी। दाद एक फफूंदी प्रकार की जो है बीमारी है, क्या आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि E300 का सामान्य नाम क्या है। E300 किसका सामान्य नाम है या इसका सामान्य नाम क्या है, तो इसका जो है सही आंसर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी को सामान्य नाम है इसका, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। देखिए विटामिन 8 प्रकार के यहाँ पर है, इनका नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार यहाँ पर दिखा दूँ। विटामिन बी का जो नाम है B1 वो थायमीन है। विटामिन B2 को जो है राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन B3 का जो है नियासिन है। और विटामिन B5 को जो है पेंटेथोनिक एसिड कहा जाता है। और विटामिन सी को जो है पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और फोलिक एसिड जो है आपका विटामिन 9 होगा। और साइनोकोबालमिन जो है आपका विटामिन B12 होगा, जो कि कोबाल्ट में पाया जाता है। और विटामिन इसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन ए जो है रेटिनोल विटामिन ए का नाम हो जाएगा। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, ये इनके नाम दिए गए हैं। और विटामिन डी का कैल्सीफेरोल हो जाएगा आपका जो है। और विटामिन ई जो है टेकोफोरोल हो जाएगा यहाँ पर। और के का जो है फाइलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज के यही महत्वपूर्ण प्रश्न थे आप सभी के लिए, क्योंकि सेशन जो है आपका ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप सभी जो वहाँ पर कवर नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट और सेशन है इसका जो है सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगे, जिसमें आपके सभी फाइनल प्रश्न करा दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स जाते जाते इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।